40 चोरों की जिन्होंने हजारों शहरों को लूटा है। ये हैं 40 चोर जिनका खौफ इस वक्त पूरे ईरान में है। यहाँ मौजूद सब कुछ 40 चोरों का है और हमें कोई नहीं रोक सकता। कहते हैं कि पुराने जमाने में ईरान में दो भाई रहा करते थे। एक का नाम कासिम था और दूसरे का था अली बाबा। दोनों गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, कासिम ने एक अमीर घराने में शादी कर ली और देखते ही देखते उसकी जिंदगी बदल गई। बड़ा सा मकान, शानदार दुकान और शाहाना अंदाज़े जिंदगी। उसके बरक्स अली बाबा ने एक गरीब लड़की से शादी की। वो रोज सुबह सवेरे जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर बमुश्किल घर का चूल्हा जलाता। एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि अचानक घोड़ों के दौड़ने की आवाज सुनाई दी। उसने चौंक कर देखा तो दर्जनों सवार तेजी से उसी तरफ आ रहे थे। दिल में डर बैठ गया कि कहीं ये चोर या डाकू ना हो। फौरन अपने गधे को दरख्त के पीछे छुपाया और खुद एक बड़े दरख्त पर चढ़कर पत्तों में छुप गया। कुछ ही लम्हों में सवार उसी दरख्त के नीचे से गुजरे। अली बाबा ने हैरान होकर देखा कि ये कोई 2-4 नहीं बल्कि 40 सवार थे। उनके कांधों पर भारी भारी बोरियां थी। करीब ही एक बड़ा सा पथरीला दरवाजा था। उनके सरदार ने बुलंद आवाज में कहा, खुल जा सिमसिम। खुल जा सिर। और ये मंजर देखकर अली बाबा की आंखें खुली की खुली रह गई। वो पथरीला दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। सब सवार उसके अंदर दाखिल हो गए और दरवाजा दोबारा बंद हो गया। कुछ देर के बाद वो सब बाहर निकले, दोबारा जादुई अल्फाज कहे और दरवाजा बंद करके घोड़े पर सवार होकर वहां से चले गए। अब अली बाबा का खौफ तजस्सुस में बदल चुका था। वो दबे कदमों उस दरवाजे के करीब गया और बोला, खुल जा सिमसिम। और वाकई दरवाजा खुल गया। अंदर दाखिल होने पर देखकर दंग रह गया। ये कोई आम गार नहीं बल्कि खजाने का गढ़ था। सोने चांदी के ढेर, जवाहरात से भरी हुई बोरियां और दुनिया जहां का कीमती सामान। डरते डरते उसने 1-2 बोरियां उठाई, गधे पर लादी और ऊपर लकड़ियों का ढेर रख दिया ताकि किसी को शक ना हो। उसके बाद बोला, बंद हो जा सिमसिम। दरवाजा बंद हो गया और खामोशी से अपना खजाना घर लेकर आ गया। वहां पहुंचकर उसने सारा सोना छुपाने के लिए जमीन में गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। बीवी ने कहा, मैं कासिम के घर से तराजू लेकर आती हूं ताकि इन सिक्कों को तोल कर रख दें। लेकिन कासिम की बीवी को शक हुआ कि आखिर अली बाबा के घर में इतना माल कहां से आ गया। उसने चालाकी से तराजू के पलड़े के नीचे थोड़ी सी चिकनाई लगा दी। जब अली बाबा और उसकी बीवी ने सिक्के तोलकर तराजू वापस किया तो एक सिक्का पलड़े से चिपक कर रह गया। शाम को जब कासिम आया और उसने वो सिक्का देखा तो उसके दिल में हसद की आग भड़क उठी। तो उसकी बीवी ने हसद और गुस्से भरे लहजे में कहा, तुम समझते हो कि तुम्हारा भाई अली बाबा बहुत गरीब है? नहीं, उसके पास इतना खजाना है कि वो अशरफियां गिनने के बजाय तोलता है। देखो, ये अशरफी इसका सबूत है। ये सुनकर कासिम के दिल में आग भड़क उठी। सारी रात वो करवटें बदलता रहा, सोचता रहा कि अली बाबा के पास इतनी दौलत आई कहां से। अगली सुबह वो अली बाबा के घर पहुंचा और कहा, मुझसे बातें छुपाने की कोई जरूरत नहीं, साफ साफ बताओ इतनी दौलत आई कहां से। अली बाबा ने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा, मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? कासिम ने जेब से वो अशरफी निकाली और दिखाते हुए कहा, यह अशरफी तराजू से चिपकी हुई मिली है। अब बताओ यह खजाना कहां से आया? अली बाबा जान गया कि अब बात छिपाना इंतहाई मुश्किल है। उसने सारा हाल सच सच बयान कर दिया और कासिम को वो खुफिया अल्फाज भी बता दिए जिनसे खार का दरवाजा खुलता था। कासिम के दिल में लालच बढ़ गई और वो बोला, कल मैं अपने खच्चरों के साथ वहां जाऊंगा और सारा खजाना एक ही बार में ले आऊंगा। अगले दिन वो 10 खच्चर लेकर गार तक पहुंचा। दरवाजे पर जाकर जोर से बोला, खुल जा सिमसिम। दरवाजा खुल गया और कासिम अंदर दाखिल हुआ। खजाने के अंबार देखकर उसकी आंखें खीरा हो गई। जितना अली बाबा ने बताया था उससे कहीं ज्यादा खजाना वहां पर मौजूद था। लालच में आकर उसने जल्दी जल्दी अशरफियों की बोरियां भरी और दरवाजे के पास लाकर रख दी। लेकिन जब बाहर निकलने का वक्त आया तो वो जादुई अल्फाज भूल गया। कभी कहता, खुल जा दम दम, कभी कहता, खुल जा बम बम, लेकिन सही अल्फाज उसे याद ना आए। उसी दौरान शाम और 40 चोर वापस आ गए। दरवाजे के पास 10 खच्चर देखकर वो फौरन समझ गए कि कोई ना कोई यहां जरूर घुस आया है। सरदार बोला, खुल जा सिमसिम। दरवाजा खुलते ही कासिम भागने लगा, मगर 40 चोरों के नरगे से कौन निकल सकता था। उन्होंने उसे पकड़कर तलवारों से टुकड़े टुकड़े कर दिया।
फिर कासिम की लाश को गार के अंदर फेंक दिया और खजाना दोबारा अपनी जगह पर वापस रख दिया। उधर कासिम की बीवी सारी रात इंतजार करती रही। जब सुबह तक शौहर वापस न आया तो वो रोती पीटती अली बाबा के पास पहुंची और कहा, भाईजान, मुझे डर है कि कासिम किसी बड़ी मुसीबत में न फंस गया हो। अली बाबा के दिल में फिक्र पैदा हुई। सुबह सवेरे वो गधे लेकर गार पहुंचा। दरवाजे के सामने खून के धब्बे देखकर उसका दिल कांप उठा। उसने कहा, खुल जा सिमसिम। दरवाजा खुला तो सामने कासिम की कटी हुई लाश पड़ी थी। अली बाबा का दिल भर आया, मगर वक्त जाया करने का मौका न था। उसने लाश को एक गधे पर रखा, ऊपर कुछ अशरफियों की बोरियां डाल दी ताकि किसी को शिबा न हो, और चुपके से गार का दरवाजा बंद करके वापस आ गया। लाश को कासिम के घर ले जाया गया। दरवाजे पर उनकी होशियार कनीज मर्जीना मौजूद थी। अली बाबा ने उसे सारी बात बता दी और कहा, अब इस लाश को छुपाना ही बेहतर है, वरना हम सबसे बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। मर्जीना इंतहाई अक्लमंद और हाजिर दिमाग थी। उसने कहा, आप फिक्र न करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। चंद घंटों में उसने मोहल्ले में यह खबर फैला दी कि कासिम सख्त बीमार है। कभी हकीम के पास जाती, कभी दवा लाती, ताकि सबको लगे कि कासिम की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। फिर अचानक रात को रोने धोने की आवाजें आने लगी और सबको यकीन हो गया कि कासिम का इंतकाल हो चुका है। उसी रात मर्जीना बाजार गई और एक मशहूर दर्जी मुस्तफा दर्जी को बुलाया। उसने एक अशरफी उसके हाथ पर रखकर कहा, मेरे घर चलो, बस एक छोटा सा काम है, लेकिन शर्त यह है कि तुम अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर जाओगे। मुस्तफा कुछ हिचकिचाया तो मर्जीना ने एक और अशरफी उसके हाथ पर रख दी। अब वो इनकार कैसे करता। मर्जीना ने दर्जी मुस्तफा से कहा, अगर तुम ये काम कर दोगे तो मैं तुम्हें एक और इनाम दूंगी। अशरफियों के लालच में मुस्तफा फौरन तैयार हो गया। उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और वो मर्जीना के पीछे पीछे चल पड़ा। जब वो कासिम के घर पहुंचा तो पट्टी खोल दी गई और मर्जीना ने लाश की तरफ इशारा करके कहा, इसके टुकड़ों को अच्छी तरह से सी दो ताकि किसी को जरा बराबर शक ना हो। मुस्तफा ने चौक के साथ लाश को जोड़कर सी दिया। काम मुकम्मल हुआ तो मर्जीना ने मजीद एक और अशरफी उसके हाथ पर रख दी, पट्टी दोबारा बांधी और उसे उसकी दुकान पर वापस छोड़ आई। जाते जाते सख्ती से कहा, यह बात किसी के सामने खोलना मत। यूं कासिम की लाश को गुस्ल दे दिया गया, कफन पहनाया गया और चुपके से दफन कर दिया गया। किसी को कानों कान खबर न हुई। सबने यही समझा कि कासिम बीमारी की वजह से दुनिया से रुखसत हो गया है। उधर अली बाबा ने अपने बेटे को कासिम की दुकान पर बिठा दिया और कासिम की बीवी की ख्वाहिश पर उसका घर भी संभाल लिया। चूंकि कासिम का मकान बड़ा था, अली बाबा और उसकी बीवी आराम से वहीं रहने लगे। दूसरी तरफ 40 चोर जब दोबारा खजाने के गार पर पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि कासिम की लाश के टुकड़े गायब हैं। सरदार ने गुस्से में कहा, जरूर कोई शख्स ऐसा है जिसे हमारे खजाने का राज मालूम हो गया है। अगर हमने उसे तलाश न किया तो हमारा सुकून खत्म हो जाएगा। तमाम चोर बोले, हम जरूर उसका सुराग लगाएंगे। सरदार ने कहा, तुम में से जो सबसे बहादुर है वो शहर जाकर पता लगाए कि हाल ही में किसी आदमी के मरने की खबर मिली है या नहीं। लेकिन याद रखो, अगर कोई नाकाम हुआ तो उसकी मौत यकीनी है। एक चोर आगे बढ़ा और बोला, सरदार, मैं ये काम करूंगा। अगर नाकाम रहा तो आपको हक है कि मुझे मार डालें। सरदार ने इजाजत दे दी और वो चोर एक सौदागर का रूप धार कर शहर में जा पहुंचा। इत्तेफाक से उसने मुस्तफा दर्जी की दुकान पर जाकर कहा, बुजुर्गो, इतनी रात गए मोमबत्ती की रोशनी में काम कर रहे हो, इस मध्यम रोशनी में क्या नजर आता है? मुस्तफा ने फख्र के साथ जवाब दिया, तुम परदेसी लगते हो, वरना जानते कि मैं मुस्तफा दर्जी हूँ। कल ही मैंने एक लाश के 4 टुकड़ों को इससे भी कम रोशनी में सी दिया है। यह सुनकर चोर चौंक गया। उसने सोचा, ये तो वही लाश है। उसने बात बदलने के लिए कहा, शायद तुमने सिर्फ कफन सिया होगा। खैर छोड़ो ये बात। उसके बाद आहिस्ता से एक अशरफी उसके हाथ पर रख दी और बोला, मुझसे कुछ मत छुपाओ, सिर्फ मुझे वो मकान बता दो। वादा करता हूं कि किसी से जिक्र नहीं करूंगा। मुस्तफा बोला, मैं अगर चाहूं भी तो नहीं बता सकता। जब मुझे ले जाया गया था तो मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। चोर ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें रास्ते का अंदाजा होगा, मैं भी तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध देता हूं, तुम बस चलते जाओ। एक और अशरफी उसके हाथ पर रख दी। लालची दर्जी तैयार हो गया। पट्टी बांधकर वो चलते चलते कासिम के मकान के सामने आ गया। उसने कहा, यही वो जगह है। चोर ने पट्टी खोली, मकान के दरवाजे पर चाक से एक निशान लगा दिया ताकि सुबह अपने साथियों को लाकर दिखा सके। मुस्तफा को वापस छोड़कर वो खुशी खुशी अपने सरदार के पास गया। लेकिन उस वक्त मर्जीना किसी काम से बाहर थी। जब वो वापस आई तो दरवाजे पर चाक का निशान देखकर फौरन समझ गई कि मामला कुछ गड़बड़ है। वो फौरन चाक ले आई और सारे महल्ले के दरवाजों पर वैसा ही निशान बना दिया। उसी दिन जब सरदार अपने चोर के साथ उस मकान को देखने आया तो हैरान रह गया। हर घर के दरवाजे पर एक ही जैसा निशान मौजूद था। वो गुस्से से बोला,
तूने हमें धोखा दिया है। उसी वक्त साथी चोरों ने उस नाकाम जासूस को मार डाला। जब पहले 2 चोर अपनी जान गंवा बैठे तो बाकी सबके दिल दहल गए। अब एक और चोर जो खुद को बड़ा होशियार और माहिर जासूस समझता था, आगे बढ़ा। वो भी मुस्तफा दर्जी के पास गया, उसे रिश्वत दी और आंखों पर पट्टी बांधकर कासिम के मकान तक ले गया। लेकिन इस बार उसने सोचा कि दूसरों की तरह सादा सी गलती नहीं करेगा। उसने लाल चाक निकाला और कासिम के दरवाजे पर खास निशान लगा दिया। उसे यकीन था कि इस बार सुराग हाथ से नहीं निकलेगा। इत्तेफाक से मर्जीना फिर बाहर निकली और जैसे ही लाल रंग का निशान देखा तो फौरन समझ गई कि मामला कुछ गड़बड़ है। वो बड़ी ही ज़हीन और हाजिर दिमाग लड़की थी। उसने फौरन हर मक्खी तरह का निशान मौजूद था। सरदार गुस्से से आग बगुला हो गया और उस चोर को भी अंजाम तक पहुंचा दिया। अब 40 में से सिर्फ 38 चोर बाकी रह गए थे। सरदार ने फैसला किया कि अब मजीद दूसरों को भेजकर वक्त जाया नहीं करेगा। वो खुद मुस्तफा दर्जी के जरिए असल मकान तक पहुंचा और इस बार जहन में अच्छी तरह उस मकान की पहचान बिठा ली। अब सरदार ने नया मंसूबा बनाया। उसने 29 खच्चर तैयार किए और 38 बड़े बड़े खाली तेल के पीपे मंगवा लिए। सिर्फ एक पीपा असल तेल से भरा हुआ था और बाकी तमाम पीपों में एक एक चोर छुपा दिया। हर चोर के पास तलवार और हथियार मौजूद थे। ऊपर से पीपों पर तेल मल दिया ताकि सबको लगे कि ये तेल से भरे हुए हैं। यूं ये काफिला शहर में दाखिल हुआ। लोग समझ रहे थे कि ये कोई तेल का सौदागर है। सरदार सीधा अली बाबा के घर पहुंचा। इत्तेफाक से अली बाबा बाहर खड़ा था। सरदार ने मुस्कुराकर कहा, भाई मैं दूर से तेल लेकर आया हूँ, रात हो गई है, समझ नहीं आता कि कहाँ जाऊं। अगर तुम मेहरबानी करो तो एक रात अपने घर पर ठहरा लो। अली बाबा ने उसे पहचाना नहीं, हालांकि पहले जंगल में देख चुका था। वो भोला भाला था। उसने बड़े ही प्यार से कहा, बहुत खुशी से, तुम हमारे मेहमान हो। यूं खच्चर और पीपे एक कमरे में बंद कर दिए गए। सरदार के लिए एक अलग कमरा दे दिया गया और मर्जीना को हुक्म दिया कि खाने पीने का इंतजाम करे। रात के खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में जा सोए। असल मंसूबा ये था कि जब सरदार कमरे से कंकर फेंकेगा तो पीपों के अंदर छुपे चोर बाहर निकल आएंगे और एक साथ हमला करके अली बाबा और उसके घर वालों को खत्म कर देंगे। लेकिन खुदा की कुदरत, मर्जीना को रात को तेल का चिराग खत्म होने पर ख्याल आया कि क्यों ना पीपों में से तेल ले लूं। जैसे ही वो पहले पीपे के पास गई तो अंदर से हल्की सी आवाज आई, क्या वक्त आ गया, क्या मैं निकलूं? मर्जीना चौंक गई, लेकिन बड़ी ही होशियारी से मर्दाना आवाज निकालकर कहा, नहीं, अभी वक्त नहीं। उसके बाद वो दूसरे पीपे के पास गई, वहां से भी वैसी ही आवाज आई। इस तरह एक एक पीपे से आवाज आती गई। मर्जीना फौरन समझ गई कि इन सब में दुश्मन छुपे हुए हैं। उसने असली तेल वाले पीपे से तेल निकाला, देगची में डालकर खूब गर्म किया और फिर एक एक पीपे में डालकर उन सब के मुंह अच्छी तरह बंद कर दिए। यूं 37 चोर जलकर मर गए और कोई भी बाहर न निकल सका। जब आधी रात गुजरी तो सरदार उठा और इशारा देने के लिए उसने कई बार कोशिश की, मगर खामोशी रही। घबराकर वो खुद कमरे में गया तो वहां से बदबू आ रही थी। जब गौर से देखा तो पता चला कि सारे साथी खत्म हो चुके हैं। वो डर के मारे फौरन दीवार फांदकर भाग निकला और जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। सुबह हुई तो मर्जीना ने अली बाबा को कमरे में लाकर दिखाया। अली बाबा जब पीपे खोलने लगा तो अंदर से मुर्दा लाशें देखकर हैरान हो गया। मर्जीना ने कहा, आका, बेहतर है कि इन सबको छुपकर बाग में दफन कर दिया जाए, वरना ये बात शहर भर में फैल जाएगी। अली बाबा ने उसकी राय मान ली। एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और सब लाशों को खच्चर समेत दफन कर दिया। फिर खच्चर भी 2-3 दिन के अंदर बेच डाले। यूं अली बाबा की जान एक बार फिर मर्जीना की अक्ल और हासिर दिमागी के बायस बच गई। लेकिन सरदार अभी जिंदा था। उसके दिल में इंतकाम की आग और भी भड़क उठी थी। जब सरदार के सारे साथी मारे गए तो वो अकेला रह गया। चंद दिन तक वो खौफ और परेशानी में मुब्तला रहा। फिर उसने सोचा कि शहर जाकर देखता हूँ, शायद इन लाशों की वजह से अली बाबा पकड़ा गया हो और खलीफा ने उसे गिरफ्तार कर लिया हो। लेकिन जब वो शहर पहुंचा तो किसी को कुछ खबर न थी, न अली बाबा का जिक्र था, न चोरों की लाशों का। इससे सरदार को यकीन हो गया कि अली बाबा ने सब लाशों को खुफिया तौर पर दफना दिया है। अब सरदार को यह भी डर था कि अली बाबा उसके खजाने का भेद जानता है, लिहाजा उसने एक और मंसूबा तैयार किया। शहर में एक बहुत बड़ी दुकान किराए पर ली और अपना तारुफ ख्वाजा हसन के नाम से कराया। वो कीमती सामान बेचने लगा और जल्द ही लोगों में मशहूर हो गया। इत्तेफाक से उसने दुकान अली बाबा के बेटे की दुकान के बिल्कुल सामने ली और आहिस्ता आहिस्ता उससे दोस्ती बढ़ाने लगा। एक दिन अली बाबा ने ख्वाजा हसन को अपने घर पर खाने पर बुलाया, लेकिन उसने बहाना बनाया, मैं बीमार हूँ, हकीम ने मुझे नमक खाने से मना किया है। अली बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए बगैर नमक के खाने का इंतजाम हो जाएगा। ये बात सुनकर मर्जीना को शक हुआ। वो हैरान रह गई कि ये कैसा मेहमान है कि जो नमक तक नहीं खाता। उसे फौरन खतरे की बू आने लगी। लेकिन अली बाबा ने कहा,
तुम फिक्र न करो, जैसा मैं कहूं वैसा ही करो। मर्जीना ने खाना तैयार किया। जब वो खाने की ट्रे लेकर गई तो उसने गौर से ख्वाजा हसन को देखा। अचानक उसे पहचान गई। ये वही चालाक सरदार था जिसने 40 चोरों को लीड किया था। उसके लिबास के नीचे खंजर भी झलक रहा था। मर्जीना ने दिल में सोचा कि आन पहुंचा है। उसने तेजी से कपड़े बदले और आकर अली बाबा से कहा, अगर इजाजत हो तो मैं आपके मेहमान के सामने रक्स करूं? अली बाबा खुश हो गया। हाँ जरूर, ये तो बड़ी अच्छी बात है। रक्स शुरू हुआ। मर्जीना ने हाथ में खंजर पकड़ लिया और नाचने के अंदाज में उसे छुपाए रखा। लोग समझे कि ये रक्स का ही हिस्सा है, कभी दाएं जाती तो कभी बाएं, और आखिर में अली बाबा के करीब आकर इनाम मांगा। अली बाबा ने उसे अशरफी दे दी। फिर वो बेटे के पास गई, उसने भी इनाम दिया। आखिर में वो ख्वाजा हसन के करीब पहुंची। जैसे ही वो अशरफी निकालने के लिए झुका, मर्जीना ने झट से खंजर उसके सीने में उतार दिया। सरदार वहीं ढेर हो गया और सांस तक न ले सका। अली बाबा और उसका बेटा खौफजदा हो गए। ये तुमने क्या कर दिया मर्जीना? ये हमारा मेहमान था। मर्जीना ने कहा, नहीं आका, ये कोई मेहमान नहीं बल्कि दुश्मन था। ये वही 40 चोरों का सरदार है। देखो, इसके पास खंजर है, इसलिए इसने नमक खाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि नमक खाने से रिश्ता कायम हो जाता है और दुश्मन कभी ऐसा नहीं करता। अली बाबा को हकीकत समझ में आ गई और वो खुशी से चिल्लाया, मर्जीना, तुमने मेरी जान बचाई है। इसके बदले मैं अपने बेटे का रिश्ता तुमसे करता हूँ। बेटे ने भी ये रिश्ता खुशी से कबूल कर लिया। अगले दिन सरदार की लाश चुपके से बाग में दफन कर दी गई। वक्त गुजरता गया। कई महीनों तक अली बाबा ने खजाने के गार का रुख न किया, क्योंकि उसे डर था कि शायद सरदार के कुछ साथी जिंदा हो। लेकिन जब अरसा गुजर गया तो वो घोड़े पर सवार होकर जंगल गया। खुल जा सिमसिम। दरवाजा खुल गया, लेकिन अंदर जाकर देखा तो खजाना ज्यों का त्यों था। उसे यकीन हो गया कि बाकी सब चोर भी खत्म हो गए हैं और अब खजाने पर सिर्फ अली बाबा का हक रह गया है। उसने अपने बेटे को भी राज बता दिया। फिर वो और उसकी औलाद सारी उम्र ऐशो आराम से रही और कभी किसी को तंगी ना आई। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और मजीद दिलचस्प किस्से सुनने के लिए हमारा